बैठे में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रेम से बैठिए, प्रेम से रखो भाई, और प्रेम के साथ बैठ कर देखो हमारा इसके पहले जब कभी आता था तब हम घर का नजराते थे, लेकिन आज नजर क्या बात है, कौन ससुरा नहीं दिखाई देत। नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर जिया करता हूँ और देखता हूँ कोई साला यहाँ से काम करके पैसा ले जा रहा है और कोई साला हराम करने की जा रहा है। आने दो साले। देरी हो गई और आज पड़ोस से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत बाबू, खून खा रहा है बातें बाबू वो गोली चार्ज कर दे था हमको कोई दाई मार कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना, हुआ जब भगवान रहा है हमारे संपर्क निकल जाए। पहले हमारे उनके न्यूता हकारी हो रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुण्य के माँ दुआरे छोड़ रहे हैं। लेकिन मानदान हमारे पर नहीं बना बा, अगर भोले करके कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थी। मिलत देखा क्या होता सितारे हमेशा खुश नजर बख्शे, मेहरबानी खताला एना जी गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुक्म है सरकार? हमें जाना चाहते हैं, यहाँ पर साले सबसे पहले हमें आना चाहिए। कोई कुत्ता तुझे होना चाहिए बे, साफ साफ बताना बेटा, नहीं तो बड़ी कसम से गोली अंदर तब बाहर हो जाएगी। बोल गए दुआई अनहरदाता की, अनहर सारे काना अन्नदाता। अन्नदाता आप बड़ मानुस है ना ही सारे, हम बिगवाए हैं हराम खोर सारे बड़ मानुस बड़ मने बड़वार आदमी है बाबा। आप यहाँ बहुत वर्कर काम करता है। ये तो बात सच है बाबू, एक बात पूछिए सब आप छोटकी देखी हमका देवे नहीं साले, छोटकी नहीं हम तो का सारे पड़की दिए। हराम खोर साले, ये तो बात हकीकत है। सबकी छुट्टी हो जाती है लेकिन तेरी छुट्टी नहीं होती है। सुबेरे कहा देव देव और संध्या जो सो गया कितने जगह जाते देवे नहीं साले छुट्टी। तो अच्छी तरह से जानता है हमारे हमें बहुत काम रहता है। अगर साले जब तू चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा बे? रोज का अकेले नौकर बचा ही रोज अंदर बाहर हमसे करावत ही। आप अंदर का काम करता है, बाहर का काम कहाँ पहुँचे हैं? देख कोई बात नहीं है, आज की गुस्से की मैंने तेरे को माफ किया। धन्यवाद नहीं सारे गेहूँ बा, धन्यवाद धन्यवाद बाबू। राम तो हमें अच्छी तरह से जानता है बे, लेकिन ये तमाम दो तरह से आए हुए हमारे नौटंकी कला प्रेमी भाई हमें नहीं जानते हैं कि हम है कौन। आप बता दें बाबू कि आप कौन हैं कौन नहीं। राम शरण, अगर हम यहाँ पर हैं तो जरूर अपने मुखातिब से अपना परिचय स्वयं बताएंगे। बताओ बाबू। हाँ तो दोस्तों, लेकिन मेरा संगीत परिचय और कहाँ का रहने वाला हो, मेरा नाम क्या है, हमारा ये दौलत नगर है, ये दौलत नगर है। इसी दौलत नगर का चलो मनोरंजन करेंगे बात।
अय्यासों का अय्यास, लोग मुझे व्यास है कैलाश सिंह के नाम से जानते हैं, कैलाश सिंह के नाम से जानते हैं, कैलाश सिंह के नाम से जानते हैं। मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है और बेटा से छोटा एक बेटी है। बेटे का नाम गंगा और बेटी का नाम कमला है। कमलहा नहीं सारे मारा हुआ पूरा लहा हो जाए। बदतमीज साले, जब तेरे को सुनाई नहीं देता है तो काहे को बोलता है बे? बेटी का नाम कमला है। कमला राम साहब, बेटी कमला जब बहुत छोटी थी तभी मैंने उसका एडमिशन एक हॉस्टल में करा दिया। हॉस्टल में आज मेरी बेटी कमला अपनी पढ़ाई को पूरी करके आज वो साथ ही साथ ड्यूटी कर रही है। एक पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज की मेरी याद पर है। आपकी बेटी एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत होगी। जी हाँ, लेकिन जो मेरा बेटा गंगा है, मैंने अपने बेटे गंगा को बिल्कुल अनपढ़ बनाया। बताओ, अपने बेटिया कमला का पढ़ाई लिखा पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया, गंगा भैया कहा नहीं पढ़ाया? अरे राम सोंडा, गंगा मेरा कोई सगा बेटा नहीं है गए। गंगा को तो मैंने जिस वक्त गंगा स्नान करने गया था उसी वक्त गंगा जी के घाट पर पाया था। वो बहुत छोटा था, बहुत मासूम था, वो रो रहा था और उसके रोने पर मुझे तरस आई तो मैंने उसे अपनी गोद में उठाया। जब उसे अपनी गोद में उठाया तो क्या देखता हूँ दोस्तों कि उसके दाहिने हाथ में गंगा लिखा था। गंगा को मैंने अपने घर पर लाया, पाला पोसा, सहारा हुआ तो हमने गंगा से अपना फायदा लेना चालू कर दिया। कैसे फायदा बाबू? राम शरण, हमने अपने बेटे गंगा की 4 शादी किया। यहाँ तक राम शरण, हमने अपनी 3 बहुओं को चढ़ाकर मौत की काट उतार दिया। पहली शादी जब किया राम शरण, जब पहली शादी किया तो दहेज में मुझे 50,000 रुपए मिला तो मुझे लालच सी हो गई बे। हमने सोचा अगर अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा तो इससे ज्यादा मुझे दहेज मिलेगा। हमने अपनी पहली बहू को मार डाला और उसके बाद दूसरी शादी किया तो उस शादी में मुझे 1 लाख रुपया मिला। जब 1 लाख रुपए देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपने मास्टर माइंड में सोचने लगा कि अगर अपने बेटे गंगा की तीसरी शादी करूंगा तो इससे ज्यादा पाऊंगा दहेज। दोस्तों, तीसरी शादी किया, तीसरी शादी में 1.5 लाख रुपए मिला और ज्यादा लालच बढ़ी। मैंने तीसरी ही बहू को जलाकर राख कर दिया। घर में जो आई है चौथी बहू जिसका नाम सरस्वती है, लेकिन राम सरला क्या बताओ, हराम जाती सरस्वती की शादी में मेरा बहुत नुकसान हो गया बे। घाटा लग गया, बड़ा सामान नहीं पाया। ऐसा है, किसी प्रकार का कोई सामान नहीं मिला, न तो मुझे दहेज में 1 रुपए दौलत मिली है। ऐसी वैसी मशीन नहीं पाई। ऐसी वैसी सारे मशीन, कौन मशीन ये थे? अबे उसे वाशिंग मशीन कहते हैं। कुछ नहीं मिला बे, लेकिन इस दौलत सिंह को सिर्फ दौलत से प्यार है। दौलत के लिए दौलत सिंह कुछ भी करने को तैयार है। राम शरण, मैं सोचता हूँ किसी दिन मौके का इंतजार करूंगा। उसके बाद जो घर में हमारी चौथी बहू है मैं उसको भी जलाकर राख कर दूंगा और बेटा गंगा की 5वीं शादी करूंगा। शादी में बेटा गंगा नहीं न मेरी दुल्हन पाएगा और साथ में मैं ढेर सारा दहेज पाऊंगा, दौलत पाऊंगा। लेकिन क्या बताओ दोस्तों, एक मेरा जिगरी दोस्त है, एक मेरा जिगरी दोस्त है जो पीढ़ा का रहने वाला है, खोखा डाकू जिसका नाम डाकू राका है। राका मेरे इशारे पर दौलत नगर से लेकर रामनगर तक, दौलत नगर से लेकर रामनगर तक अगर कोई भी कांड होता है तो इस सब
कारनामों से होता है, होता है। इस सब काम का अंजाम मेरा दोस्त धमाका करता है, जैसे लूट, कत्ल, बलात्कार, बैंक रॉबरी, इन सब कामों का अंजाम देता है। इसके बदले में हम अपने दोस्त राका को क्या देते हैं? गोला, दारू, AK-47 जैसे असलाह को हम उसके अंदर सप्लाई करते हैं। राम शरण, यानी 2 नंबर का धंधा करे। यही मेरा धंधा है, यही हमारा वसूल है, यही हमारा पैसा है। राम शरण, देख दे, मैं यहीं पर बैठ रहा हूँ और तू साले मेरे बेटे गंगा को बुला और बोल दे कि तेरे पिताजी दौलत सब तुझे बुला रहे हैं। ठीक है बाबू, आप बैठे, हम गंगा भैया बुला लेते हैं।